इस धरती पर पहला इंसान आखिर आया कहां से? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इस रहस्य को सुलझाने के लिए समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं। ये सवाल जानते हैं कैसा है? बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। सोचिए, अगर पहला इंसान किसी माँ बाप से जन्मा तो फिर वो माँ बाप कहाँ से आए? और उनके माँ बाप? इस सिलसिले की वो सबसे पहली कड़ी कौन थी? चलिए इस उलझन को आज सुलझाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि इंसान बंदरों से बने हैं, पर असल में ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने भी ये कभी नहीं कहा कि हम सीधे बंदरों से आए हैं, बल्कि उनकी थियरी ये थी कि लाखों साल पहले हम इंसानों और आज के बंदरों दोनों का कोई एक कॉमन पूर्वज था। तो फिर असली कहानी है क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे दौर में जब धरती पर इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। जरा सोचिए, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की दुनिया। ये पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। यहां पर राज था विशालकाय खूंखार डायनासोर का। लेकिन फिर अंतरिक्ष से एक तबाही आई। एक बहुत बड़ा उल्कापिंड, एक एस्ट्रॉयड तेजी से धरती की तरफ बढ़ा और टकरा गया। इसकी टक्कर में इतनी ऊर्जा थी जितनी लाखों परमाणु बमों में होती है। इस टक्कर ने धरती पर ऐसी तबाही मचाई कि यहां मौजूद 75% पेड़ पौधे और जीव जंतु सब खत्म हो गए। डायनासोर का 15 करोड़ साल का राज एक झटके में खत्म हो गया। इस महाविनाश के बाद धरती लगभग खाली हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। और इसी राग से जिंदगी की एक नई कहानी शुरू हुई। इस तबाही से जो जीव बचे वो कोई बड़े या ताकतवर नहीं थे। वो तो जमीन के नीचे अपने बिलों में छिपे चूहे जैसे दिखने वाले छोटे छोटे स्तनधारी यानी मैमल्स थे। लेकिन उनमें जीने की एक जबरदस्त इच्छा थी। जब सदियों बाद धरती का माहौल शांत हुआ और आसमान साफ हुआ तो इन छोटे जीवों ने बाहर आकर एक खाली दुनिया देखी। डायनासोर जा चुके थे। अब मैदान खाली था, मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। बस इसी मौके का फायदा उठाकर ये जीव जमीन के नीचे से बाहर निकले और तेजी से पूरी धरती पर फैल गए। यहीं से शुरू हुआ स्तनधारियों का युग, द एज ऑफ मैमल्स। ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर वो एक ही तरह का छोटा सा जीव वक्त के साथ हजारों अलग अलग रूपों में ढल गया। उनमें से कुछ वापस पानी में चले गए और वेल बन गए, कुछ ने पंख उगाए और चमगादड़ बन गए, और कुछ जमीन पर ही रहकर हाथी और घोड़ों जैसे विशाल जानवरों में बदल गए, और उन्हीं में से एक ग्रुप ने पेड़ों पर अपना घर बना लिया। विकास की इस दौड़ में पेड़ों पर रहने वाली यही शाखा हमारे लिए सबसे खास थी। ये वो ब्रांच थी जिसने आगे चलकर हम इंसानों को जन्म दिया। करीब 5.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका और एशिया के घने जंगलों में प्राइमेट्स का विकास हुआ। उनके पास चीजों को मजबूती से पकड़ने के लिए हाथ और उंगलियां थीं, और सबसे जरूरी, उनमें सोचने समझने की एक अनोखी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर इन्हीं प्राइमेट्स में से एक नई शाखा निकली, एप्स यानी वानर। इनका दिमाग दूसरे प्राइमेट से बड़ा था और इनमें धीरे धीरे सीधा चलने की काबिलियत भी आ रही थी। इसी शाखा से गोरिल्ला, चिंपैंजी और आखिर में होमिनिन्स यानी इंसानों के शुरुआती पूर्वजों की लाइन निकली। तो चलिए अब वापस अपनी कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर इंसान बंदरों से नहीं बने तो फिर हमारे और उनके बीच ये रिश्ता क्या है? वो कौन सी कड़ी है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है? सालों तक, दशकों तक वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी पहेली यही थी। वो मिसिंग लिंक यानी वो लापता कड़ी जो वानर और इंसान के विकास के बीच की खाली जगह को भर सके, वो कहाँ थी? और फिर वो दिन आया। साल था 1974। जगह थी इथियोपिया की चिलचिलाती धूप वाला रेगिस्तान। यहां अमेरिकी वैज्ञानिक डोनाल्ड जोहानसन और उनकी टीम को कुछ ऐसा मिला जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। उन्हें रेत और मिट्टी के बीच दबी हुई कुछ हड्डियां मिली। जब उन हड्डियों को जोड़ा गया और उन पर रिसर्च हुई तो पता चला कि यह 32 लाख साल पुराना एक महिला का कंकाल था। टीम ने उसे लूसी नाम दिया। लूसी ही वो लापता कड़ी थी जिसकी पूरी दुनिया को तलाश थी। तो लूसी में ऐसा क्या खास था? देखिए, उसके कंकाल से पता चला कि उसके कूल्हे और पैरों की हड्डियां इंसानों जैसी थीं। मतलब वो 2 पैरों पर सीधा चल सकती थी, लेकिन उसके हाथ लंबे थे, जो बताते हैं कि वो अब भी बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़ने में माहिर थी।
उसका दिमाग एक वानर से तो बड़ा था, पर आज के इंसानों से काफी छोटा था। वो सचमुच दोनों दुनियाओं के बीच का एक पुल थी। लूसी की खोज ने मानव विकास की कहानी को एकदम साफ कर दिया। उसकी प्रजाति से ही आगे चलकर होमो वंश यानी हमारा वंश शुरू हुआ। सबसे पहले आए होमो हैबिलिस, जिन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उनके बाद आए होमो इरेक्टिस, जिन्होंने शायद आग पर काबू पाना सीखा और अफ्रीका से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैलने वाले पहले पूर्वज बने। और आखिरकार लगभग 3 लाख साल पहले हमारे अपने पूर्वज होमो सेपियंस का उदय हुआ। तो क्या पहले इंसान का रहस्य सुलझ गया? हाँ, एक तरह से तो सुलझ गया, लेकिन ये हमारे वंश की कहानी का अंत नहीं है। असल में ये तो बस उस असली कहानी की शुरुआत है कि हम कौन हैं। इसके बाद होमो सेपियंस ने कैसे समाज, भाषा और पूरी सभ्यता की नींव रखी, वो अपने आप में एक अलग और शानदार महागाथा है।